In today's class, we will go for application of Lorentz force. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि लेट अ क्यू चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक क्यू चार्ज है जो कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में मूव कर रही है। ठीक है, नाउ लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यानी कि सपोज यहाँ पे जैसे नोटेशन के फॉर्म में देखते हैं ई, ठीक है, नोटेशन के फॉर्म पे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी of the particle both are perpendicular to each other. Suppose electric field E is along y axis, magnetic field B is along z axis, and the direction of velocity is along I cap यानी कि x axis। ठीक है, तो अगर हम लोग अब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेंगे तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होता है क्यू ई। यहाँ पे ई हमारा ई का डायरेक्शन के साथ अगर इंक्लूड करेंगे तो क्या है हमारा ई जे कैप। सिमिलरली अगर हम लोग लिखेंगे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तो वो हमारा क्या है क्यू वी के साथ आई कैप है, क्रॉस बी के साथ हमारा के कैप है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, यानी आई क्रॉस जे कैप होगा तो के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के कैप होगा तो हम लोगों को पॉजिटिव आई कैप मिलेगा। पर हम लोग यहाँ पे कैसे जा रहे हैं आई क्रॉस के कैप, तो हम लोगों को क्या मिलेगा नेगेटिव जे कैप। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है नेगेटिव क्यू वी वी जे कैप। ठीक है, अब अगर लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन लिखोगे तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था उसके कारण। और देखो दोनों का डायरेक्शन जो है एक ही साइड पे है, दोनों का डायरेक्शन देखो। जो ओवरऑल फोर्सेस है इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो भी फील कर रहा है वो चार्ज फोर्स, और जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो चार्ज फील कर रहा है दोनों का डायरेक्शन किधर है जे कैप के अलोंग है। ठीक है, अगर वी somehow मैनेज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी सच दैट, अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ई और बी को मैनेज करना शुरू करें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इन दोनों की वैल्यू या फिर इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी और नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब नेट फोर्स इक्वल टू चार्ज ऑन जीरो विल बी, वो कौन सा सिचुएशन हो जाएगा जब क्यू ई बराबर हो जाएगी किसके क्यू वी बी के। और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या निकालते हैं हम लोग ई बाई बी, यानी जब हम लोग वेलोसिटी की देखो वेलोसिटी क्या निकल रही हमारी ई बाई बी, तो उस वैसे सिचुएशन पे जब कोई चार्ज, ठीक है, जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे इन कर रही हो किसी वेलोसिटी v से, और उस पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है, जो नेट फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू अगर जीरो है तो वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितना होगा, तो वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज हम लोग फाइंड कैसे करेंगे ई बाई वी करके। ठीक है, तो इसमें जो नोट डाउन करने वाली चीज़ क्या थी, तो इसमें जो नोट डाउन करने वाली चीज़ थी वो ये है कि जब हम लोग फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक को इक्वेट कर दे रहे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उस सिचुएशन पे दोनों एक दूसरे को इक्वल अमाउंट पे फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हैं, और उस कंडीशन पे जो नेट फोर्स है, ठीक है, नेट फोर्स एफ, ठीक है, वो हमारा एफ ई माइनस एफ बी के बराबर है, चूंकि इसकी मैग्नीट्यूड बराबर है तो नेट फोर्स विल बी जीरो। यानी कि अगर एक फील्ड है जिसमें आप क्यू चार्ज को भेज रहे हो वी वेलोसिटी के साथ, तो वो किसी तरह का कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है उस पे आप अगर कोई चार्ज को क्यू को भेजते हो तो वो कुछ एक रोटेशनल मोशन शो कराता है, एक किसी आर रेडियस को कंसिडर करके। ठीक है, आर रेडियस कंसिडर करके वो एक पॉइंट पे रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी एक सर्कुलर मोशन अपने आप में एक्वायर कर लेती है। पर इस सिचुएशन पे क्या होगा, ना ही मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम कर रही है ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही है। ठीक है, और उस सिचुएशन पे ये चार्ज उस फील्ड को सीधा सीधा पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सपोज ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे हो रही है ना, ठीक है, तो इसको वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों कह रहे हैं वो देखो। आपके पास सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वेलोसिटीज वेरी कर रही है फ्रॉम 10 मीटर से
1000 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, आपको एक 500 मीटर पर सेकेंड वाले ही इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक चार्जेस जो है विद इन अ कंडक्टर्स, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो उससे जो चार्जेस मूव करना शुरू करेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगी, वो सारे चार्जेस में अलग अलग होगी। ठीक है, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन का बीम है जिसमें चार्जेस की स्पीड्स कितने कितने हैं, 10 मीटर से लेकर के 1000 मीटर्स तक है, पर आपको जो सिलेक्शन करना है वो एग्जैक्टली 500 मीटर पर सेकेंड पे करना है। तो आप क्या करो, v की वैल्यू आपको पता है, e और b की वैल्यू उसके हिसाब से सेट कर दो। ठीक है, e की वैल्यू उसके हिसाब से रख दो, b की वैल्यू उसके हिसाब से रख दो। किसके, इससे ये आपको पता चल गया कि 500 है ना, ये पता चल गया कि 500 है, तो e बाई बी, तो इसको लिख सकते हैं 500b इजकल टू e। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या रखना है कि 500 मीटर पर सेकेंड से मूव करने वाले जितने भी चार्जेज होंगे उन पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो उससे क्या होगा कि आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, ये चार्जेज इधर से मूव करना शुरू हुए, उसमें चार्जेज जो हैं 10 से 1000 मीटर वाले हैं, तो जैसे ही 10 मीटर पर सेकेंड वाला चार्ज इसके अंदर आएगा, वो वैसे ही वहां पे सर्कुलर मोशन एक्वायर कर लेगा, और इवन जो 1000 मीटर पर सेकेंड पे होंगे वो भी यहाँ पे आकर के सर्कुलर मोशन एक्वायर कर लेंगे। पर चूंकि आपने सेटअप किसके लिए किया है, 500 पर मीटर सेकेंड वालों के लिए, तो वो चार्ज एकदम स्ट्रेटली इसको क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ जो आउटपुट में आपको मिलेगा वो सिर्फ वैसे ही चार्जेस मिलेगी जिनकी वेलोसिटी 500 होगी। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि ऐसे चार्जेस जहाँ पे चार्जेस के पास वेरियस टाइप ऑफ वेलोसिटीज हैं, तो वैसे वेरियस टाइप ऑफ वेलोसिटीज वाले चार्जेस में से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का सिलेक्शन का काम करती है। ठीक है, इसीलिए इस मेथड को, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ओके।